कल्पना कीजिए, एक किसान सुबह 4 बजे से घर से निकलता है। उसके फोन पर मैसेज आता है कि खाद लेने के लिए उसका केंद्र निर्धारित कर दिया गया है, क्योंकि उसने टोकन रजिस्टर्ड करवा लिया। उसे उम्मीद है कि आज खाद मिल जाएगी, लेकिन जब वह केंद्र पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि स्टॉक खत्म हो चुका है। अगले दिन वह दूसरे केंद्र जाता है, फिर तीसरे केंद्र, और देखते ही देखते वह खाद की तलाश में 100-150 यहाँ तक कि 200 किलोमीटर तक भटक चुका होता है। सवाल यह है कि अगर सिस्टम ऑनलाइन है, टोकन ऑनलाइन है, केंद्र ऑनलाइन तय हो रहे हैं, तो फिर किसान सड़कों पर क्यों भटक रहा है? नमस्कार दोस्तों, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। देश की लगभग आधी आबादी और आधी से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में खेती पर निर्भर है। लेकिन आज भी लाखों किसान के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जो उनकी पूरी फसल को खतरे में डाल सकती है, और वह है समय पर खाद न मिलना। हर साल बुवाई और रबी सीजन के दौरान खबरें आती हैं कि किसान लंबी लाइनों में खड़े हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पुलिस बुलानी पड़ रही है, और कई किसान एक जिले से दूसरे जिले तक की खाद की तलाश में घूम रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने खाद्य वितरण को लेकर डिजिटल बनाने की कोशिश की। पोर्टल बनाए गए, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ, टोकन सिस्टम लागू किया गया, किसानों को मैसेज भेजे जाने लगे कि उन्हें केंद्र से खाद मिल जाएगी। सुनने में ये व्यवस्था काफी आधुनिक लगती है, लेकिन कई किसानों की शिकायत है कि उनका कहना है कि टोकन तो मिल जाता है लेकिन खाद नहीं मिलता। केंद्र भी अलॉट हो जाता है, लेकिन केंद्र पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि खाद स्टॉक में नहीं है, लेकिन जमीन पर किसान को खाद नहीं मिल रही। किसान की असली परेशानी आप सोचिए कि एक किसान के लिए 10 या 20 किलोमीटर का सफर भी आसान नहीं होता। उसे खेत छोड़ना पड़ता है, ट्रैक्टर या वाहन का खर्च उठाना पड़ता है, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। लेकिन कई जगहों पर किसानों ने दावा किया है कि उन्हें खाद की तलाश में 100 से 200 किलोमीटर तक जाना पड़ा। कई बार एक केंद्र से दूसरे केंद्र भेजा जाता है, फिर दूसरे से तीसरे, और अंत में किसान खाली हाथ वापस लौटता है। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई न्यूज़ हैं। उसका समय भी गया, पैसा भी गया, और खेती का महत्वपूर्ण समय भी निकल गया। आखिर समस्या कहाँ है? अगर सरकार खाद खरीद रही है, सब्सिडी दे रही है, ऑनलाइन पोर्टल भी मौजूद है, तो फिर समस्या कहाँ है? संभावित कारण इसके कई हो सकते हैं, जैसे मांग और आपूर्ति में अंतर। सरकार का कहना हो कि मांग इतनी है और आपूर्ति इतनी, लेकिन सरकार सीधी कहती है कि खाद की कोई भी आपूर्ति नहीं है, सारा खाद मौजूद है। समय पर स्टॉक न पहुंचना भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि किसान इससे परेशान हो। डेटा अपडेट ना होना, लॉजिस्टिक की समस्याएं भी आ सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी समस्याएं हैं तो सरकार सीधा कह सकती है कि अभी खाद उपलब्ध नहीं है। अगर खाद उपलब्ध नहीं है तो क्यों किसान को इतने धक्के खिला रहे हो? और इसका कारण कालाबाजारी भी हो सकता है। यानी समस्या सिर्फ उत्पादन की नहीं है, समस्या वितरण की भी है। सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी ऑनलाइन टोकन मिल गया किसी को, तो क्या सुनिश्चित नहीं होना चाहिए कि केंद्र पहुंचने पर उसे खाद भी मिले? अगर पोर्टल पर स्टॉक दिख रहा है तो क्या वह जानकारी रियल टाइम में अपडेट नहीं होनी चाहिए? अगर डिजिटल सिस्टम बनाया गया है तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिल रहा? जब खाद समय पर नहीं मिलती तो इसका असर सिर्फ किसान पर नहीं पड़ता। बुवाई देर से होती है, उत्पादन प्रभावित होता है, लागत बढ़ जाती है, और अंत में इसका असर पूरे कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। यानी समस्या सिर्फ खाद की नहीं है, समस्या खाद्य सुरक्षा की भी है। भारत का किसान आज भी मौसम से लड़ता है, बाजार से लड़ता है, महंगी लागत से लड़ता है, लेकिन उसे खाद पाने के लिए सिस्टम नहीं लड़ता। अगर ऑनलाइन टोकन सिस्टम बनाया गया है तो उसे वास्तव में किसानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक किसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत कोई ऐप, पोर्टल या घोषणा नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत है कि सही समय पर सही जगह पर खाद की उपलब्धता। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक डिजिटल सिस्टम के दावे और किसान की वास्तविकता के बीच की दूरी शायद 100-200 किलोमीटर से भी ज़्यादा बनी रहेगी। और अंत में मैं इतना कहूँगा कि अगर सरकार मानती है कि पूरा खाद उपलब्ध है, तो क्यों किसान ऐसे भीड़ों में घूम रहे हैं? क्यों